देखिए, ऐसा है कि हमने पूरा प्रयास किया। मैं ये कॉन्फिडेंट था, मैं अब एक ही साथ दूंगा, अलग अलग नहीं दूंगा। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, मैं ये कॉन्फिडेंट था कि मैं ये चुनाव जीत लूँगा, पार्टी हमारी जीत लेगी। और जिस तरह का जन समर्थन था, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे प्रयासों में या अपनी बात को हम पूरी तरह से जनता तक पहुंचाने में सफल नहीं हो पाए। ठीक है, कोशिश करेंगे, 2024 में देखेंगे। आप ये मान रहे हैं कि अच्छा, क्या वजह थी गुड्डू जमाली जी हाँ, की, मैं मान रहा हूँ। ये देखने को, क्योंकि आपने नेट टू नेट फाइट किया है। नहीं, मैं मान रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ना क्लियर। अब उसमें मेरे नाम मानने से तो कोई नतीजा बदल नहीं जाएगा। अच्छा, अभी आपको इस लड़ाई से फायदा नहीं होता हुआ दिख रहा है? नहीं, मैं किसी को फायदा या नुकसान के लिए, मेरा अपना जनादेश है। मैं 10, 20, 50 हज़ार की MP के इलेक्शन में हार जीत को आप ये मानेंगे कि आई एम ए डमी कैंडिडेट? हैं? अच्छा, मायावती का जमीन पर ना उतरना, उसका नुकसान भुगत रहे हैं। नहीं, आप ऐसे मत देखिए। बहन जी नहीं आए तो अखिलेश जी भी नहीं आए, और बहन जी जो कर सकती थी उन्होंने सब किया। वीडियो जारी किया, अपील किया, सब किया उन्होंने। अच्छा, CM योगी का आजमगढ़ का नाम बदलना आर्यनगर का, इसका फायदा हुआ तो नहीं रहुआ? वो सब मैं नहीं जानता किसको क्या फ़ायदा हुआ। मैं इतना जानता हूँ कि चूँकि देखिए, दो बातें हैं। उन लोगों के पास अपना है, चूँकि भाई सपा के पास तो अपना एक स्ट्रांग बेस था ही यहाँ पे, और भाजपा के पास भी सरकारी वो था, सारा एक सत्ता उनके पास थी। हमारे संगठन ने भी, पार्टी ने भी, हम लोगों ने भी जी जान से चुनाव लड़ा। वक्त की कमी थी। हालांकि मैं बहुत दौड़ा, मैं डेली 10-20 किलोमीटर पैदल दौड़ता था। आप इसको ट्रस्ट नहीं करेंगे, बट यही सही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बात को, हम लोग पूरी तरह से जनता को, ऐसा मैं समझता था कि हम लोग पहुँचा चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं कमी रह गई, वक्त की भी कमी थी। धर्मेंद्र यादव EVM पे सवाल उठा रहे थे। सुबह उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम में जाने से रुका जा रहा है, और कहीं ना कहीं EVM के साथ छेड़छाड़ की अब पता नहीं मुझे वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं, मैंने नहीं देखा गुड्डू जी, आपने बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी, 1 लाख से भी अधिक वोट पाए, क्या वजह रह गई, क्या कमी रह गई? अब यही तो बता रहा हूँ, बार बार उसी सवाल को आप घुमा के पूछेंगे तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों ने पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ी, और हम ये समझते थे, मैं कॉन्फिडेंट था जिस तरह का मुझे जन समर्थन का, कि हम ये चुनाव 100% जीत लेंगे। मगर अब मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कि ये जो थोड़ा थोड़ा मार्जिन रह गया है, कहीं न कहीं हम लोग अभी भी, हमें मेहनत करने की ज़रूरत थी। हम अपनी पूरी तरह से जनता तक अपनी बात को नहीं पहुँचा सके। कोशिश करेंगे, 2024 में फिर लड़ेंगे, फिर कोशिश करेंगे।